नमस्ते दर्शक हो, आइए देखते हैं भारत का सौंदर्य और वैभव। भारत का सौंदर्य जैसे हमारे प्राचीन मंदिरों में है, वैसे ही भारत का सौंदर्य हमारे संस्कृति में तथा हमारे भाषा में भी है, यानी कि हमारे बोली में भी है। तो दर्शक हो, भारतीय शब्द नाम के हमारे नई श्रृंखला के दूसरे संस्करण में आपका सहर्ष स्वागत है। जैसा मैंने आपको पहले संस्करण में कहा था कि हमारे यहाँ पे पिछले 700-800 वर्षों में जो मुगल आए, तुर्क आए, अरब लोग आए, उन आक्रांताओं के साथ में हमारे यहाँ पे अरबी तथा फारसी शब्द घुस गए थे। उन अरबी तथा फारसी शब्दों का मिश्रण करके हमारे यहाँ के कुछ लोगों ने हमारे ऊपर उर्दू भाषा बनाकर उसको थोपने का प्रयत्न किया। हमारे भारत का दुर्भाग्य ऐसा था कि देश स्वतंत्र होने के पश्चात भी हमें पहले जो 5-6 शिक्षा मंत्री कांग्रेस ने दिए, वो शिक्षा मंत्री एक विशेष समुदाय के थे। अभी भी आप गूगल पर जाकर या कोई भी सर्च इंजिन पे जाके सर्च कर सकते हैं कि भारत के पहले 10 शिक्षा मंत्री कौन थे, तो आपको पता चल जाएगा कि एक विशेष समुदाय के 5-6 शिक्षा मंत्री भारत को मिले थे। ये कांग्रेस की देन भारत को थी। तो ऐसे शिक्षा मंत्रियों ने तथा उसके पश्चात 1970 के दशक के पश्चात बॉलीवुड, कराचीवुड, उर्दू फिल्म इंडस्ट्री ने हमारे ऊपर फारसी, अरबी, उर्दू शब्द थोपने का प्रयास जारी रखा। और उसी का ही परिणाम है कि आज हमारी बोली में, हमारी हिंदी बोली में तथा हमारे स्थानिक भाषा की बोली में भी अनेक फारसी, अरबी, उर्दू शब्द हम प्रयोग करते हैं। और हमारे भारतीय शब्द नाम के इस श्रृंखला में हम यही प्रयत्न कर रहे हैं कि हमारी बोली से, भले वो हिंदी बोली हो या अपनी स्थानिक भाषा हो, आपकी स्थानिक भाषा मराठी हो सकती है, गुजराती हो सकती है, पंजाबी हो सकती है, कन्नड़, तमिल, मलयालम, कोई भी भाषा आपकी होने दो, आप सभी भाषाओं में अरबी फारसी शब्दों का प्रयोग करते ही रहेंगे, ये इससे मैं आश्वस्त हूं। तो हमारी हिंदी से, हमारी स्थानिक भाषाओं में से अरबी फारसी शब्द निकालकर उनका त्याग हमें करना है और उनके स्थान पर हमें संस्कृत निष्ठ हिंदी बोलने का प्रयास करना है, या संस्कृत निष्ठ या स्थानिक भाषा के शब्द प्रयोग करने का प्रयास करना है। उसी का दूसरा संस्करण आज हम देख रहे हैं, जिस श्रृंखला का नाम है भारतीय शब्द। तो आइए आज के संस्करण में कुछ नए शब्द सीखते हैं जो हमारे ऊपर लादे गए हैं या थोपे गए हैं। उसमें से पहला शब्द है हजार। हम हिंदी बोलते समय या हमारी स्थानिक भाषा या अपनी मातृभाषाएं भी बोलते समय उसमें हजार शब्द का प्रयोग हजारों बार करते हैं। क्या आपको पता है ये हजार शब्द कहाँ से आया है? ये हजार शब्द फारसी भाषा से आया हुआ है, यह हमारा शब्द नहीं है। हजार शब्द के लिए हमारा संस्कृत निष्ठ शब्द या भारतीय शब्द है सहस्त्र। ये हजार शब्द हमारे ऊपर थोपा गया है, हमारे ऊपर लादा गया है। तो आइए आज से प्रयत्न करते हैं कि जब भी कभी हमें हजार शब्द बोलने का प्रसंग आ जाए तो हम हजार शब्द के स्थान पर सहस्त्र शब्द का प्रयोग करना आरंभ करेंगे। तो ध्यान में रखिए, हजार नहीं, सहस्त्र। हमारा आज का दूसरा शब्द है जमीन। ये जमीन शब्द का प्रयोग भी आप हिंदी में भी तथा आपकी मातृभाषा में भी अनेक बार करते रहेंगे। ये जमीन शब्द क्या आपको पता है? ये जमीन शब्द भी उधर से आया है, गल्फ कंट्री से आया हुआ ये शब्द है। ये अरबी फारसी शब्द हमारे ऊपर थोपे गए हैं। तो जमीन शब्द के लिए हमारे भारतीय शब्द है धरा, धरणी, भूमाता, ऐसे शब्दों का आप प्रयोग कर सकते हैं। तो ध्यान में रखिए, हमारा दूसरा आज का शब्द था जमीन, उसके स्थान पे हमें प्रयोग करना है भूमाता, धरणी, धरा। भारतीय शब्द नाम के हमारे दूसरे संस्करण का आज का तीसरा शब्द है फर्क। ये फर्क शब्द का भी प्रयोग आप अनेक बार करते रहेंगे। क्या आपको पता है ये शब्द कहाँ से आया है? ये शब्द भी, फर्क शब्द भी वहीं से आया है, ये हमारा शब्द नहीं है। फर्क हमारा शब्द नहीं है। फर्क शब्द के स्थान पर हमारे शब्द है अंतर, भिन्नता, ऐसे शब्द आप प्रयोग कर सकते हैं। तो ध्यान में रखिए, आज से हमें फर्क शब्द का त्याग कर देना है, उसके स्थान पर हमें भिन्नता अथवा अंतर शब्द का प्रयोग करना आरंभ करना है। तो दर्शकों, आशा करता हूं कि हमने अपने शब्द अपनाने का जो नया संकल्प लिया है या नया उपक्रम आरंभ किया है वो आपको अच्छा लगता रहेगा। ऐसे ही छोटे छोटे संस्करणों में हम अरबी तथा फारसी शब्द जानेंगे, उनका त्याग करेंगे और उनके स्थान पर हमारे अपने शब्द बोलने का प्रयास करेंगे। फिर से आपको स्मरण दिलाता हूं, आप केवल हिंदी में अरबी फारसी शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। आप यानी कि मैं भी अपनी हिंदी में भी और अपनी मातृभाषा भी बोलते समय अरबी फारसी शब्दों का प्रयोग करते हैं। और मुझे भी आपके साथ में ये प्रयत्न करना है, ये प्रयास करना है कि अरबी फारसी शब्दों को त्याग कर उनके स्थान पर हमारे संस्कृत निष्ठ शब्द बोलने हैं या हमारे स्थानिक शब्द बोलने हैं।
तो यदि हमारा ये भाषा शुद्धि का प्रयास आपको अच्छा लगता रहेगा तो कृपया हमारे प्रत्येक चलचित्र को लाइक किया कीजिएगा, प्रत्येक चलचित्र को टिप्पणी करते रहिएगा। यदि आपको ऐसे कोई फारसी अरबी शब्द स्मरण में आ जाए तो कृपया टिप्पणी में लिख दीजिएगा, ताकि उनके ऊपर भी मैं नए संस्करण बना सकूं, उनको अपने स्थानिक या संस्कृतनिष्ठ शब्द आपको बता सकूं और मैं भी सीख सकूं। हमारी अंतिम प्रार्थना कि यदि आप यह चलचित्र YouTube पर देख रहे हैं तो हमारी वाहिनी को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप ये चलचित्र हमारे संपूर्ण स्वदेशी भारतीय ऑटो प्ले पर देख रहे हैं तो हमारी वाहिनी को फॉलो भी कर दीजिए। चलिए तो भारतीय शब्द नाम के हमारे नई श्रृंखला के तीसरे संस्करण में मिलते हैं अगले चलचित्र में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।